हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ये है हमारी वीडियो पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर स्केच, क्वेश्चन आंसर्स और अबाउट द कैरेक्टर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने समझ लिया था पूरा चैप्टर, वो वीडियो 1 थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे चैप्टर स्केच। तो चैप्टर स्केच क्या होता है, ये बेसिकली चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ पर हमारा चैप्टर बेस होता है, ये इसको कहा जाता है चैप्टर स्केच। तो चैप्टर स्केच इस स्टोरी का क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का चैप्टर स्केच ये है कि ये जो स्टोरी है वो एक फार्मर की है जिसका नाम लेंचो होता है। उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन होती है लाइफ की, और लेकिन उसका विश्वास भगवान पे से कभी नहीं टूटता। वो अपनी बुरी कंडीशन में भी भगवान को याद करता है और उनसे अपनी विश पूरी करने के लिए कुछ मदद भी मांगता है। एक बार क्या होता है, जो लेंचो की क्रॉप्स हैं वो हैवी रेन और हेल स्टोन से कारण ख़राब हो जाती हैं, जो कि जिसके कारण कि वो कुछ कमाई करता है और अपने घर की डिज़ायर्स और इनकम फुलफ़िल करता है। और वो अभी भी बहुत ही सच्चा भक्त है भगवान का। और वो क्या करता है, उसकी बुरी कंडीशन में वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो बोलता है कि उसको थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो उसके पास एक लेटर आता है जो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने भेजा होता है, लेकिन बिहाफ ऑफ गॉड, जैसे गॉड ने साइन किया है उस लेटर को, वो इस तरह से लेंचो को भेजते हैं ताकि उसका विश्वास गॉड में बना रहे। इसीलिए वो उसकी हेल्प करते हैं। तो ये स्टोरी हमको ये बताती है कि हमें कभी भी अपनी होप्स को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी बुरी कंडीशंस में भी, क्योंकि गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, किसी ना किसी का रूप में फरिश्ता बनकर हमारी हेल्प करने ज़रूर आते हैं। तो ये हो गया हमारी स्टोरी का चैप्टर स्केच। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला कैरेक्टर होता है हमारा लेंचो का, दूसरा है पोस्ट मास्टर और तीसरा है हमारा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो का क्या रोल है यहाँ पर। लेंचो का रोल ये है कि वो एक पुअर फार्मर है जो कि क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ द हिल पे रहता है अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही फिल्म बिलीवर है वो गॉड का। बहुत ही इनोसेंट है, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और होपफुल पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी पोस्ट मास्टर की। तो पोस्ट मास्टर एक फैट और एमिएबल फेलो है। एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली इन नेचर। तो जो पोस्ट मास्टर है वो उन सब बाकी पोस्ट एम्प्लॉयज़ का बॉस है और बहुत ही फैट और फ्रेंडली इन नेचर का पर्सन है, जिसने लेंचो का हेल्प किया था ताकि उसका जो विश्वास है गॉड के प्रति ना टूटे, और उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था लेंचो की हेल्प करने के लिए। उसके बाद आते हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो इनका क्या रोल रहा है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने हेल्प की है लेंचो की पोस्ट मास्टर के कहने पर, जो कि उनके बॉस थे। और उन्होंने लेंचो के लेटर को देखकर पहले तो बहुत हंसा, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी हेल्प की। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में हमको ये लास्ट में बोला गया है कि लेंचो फिर भी उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, क्योंकि उसको सच नहीं पता कि उसकी हेल्प किसने की है। तो ये हो गई हमारी दो चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, और कई लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। तो ये देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं किस पेज में हमको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। यहाँ आ जाते हैं हम पेज नंबर 4, नहीं हाँ 5 पे। तो 5 पेज पे आप देख सकते हैं हमको ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया है। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो को किस चीज़ की होप थी। लेंचो यही चाहता था कि उसके जो फील्ड्स हैं उसके लिए उसको बारिश चाहिए। वो चाहता था कि काश बारिश हो जाए, जिससे जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइंस की तरह हैं। लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो उसकी क्रॉप्स थी वो हार्वेस्ट के लिए रेडी थी, मतलब कटाई के लिए रेडी थी। लेकिन उससे पहले लेंचो की फील्ड्स को केवल एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी बारिश, जिसके कारण की जो उसकी क्रॉप्स हैं वो और भी अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। इसीलिए वो कहता है कि ये जबकि बारिश नहीं, ये मेरे लिए न्यू कॉइन्स हैं जो कि मेरे फील्ड्स में पड़ने से मेरे लिए धन, प्रॉस्पैरिटी, हर चीज़ लाएंगे, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं और भी बेहतर तरीके से उग सकेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो रेन किस तरह चेंज होती है और लेंचो के फील्ड में क्या होता है। तो रेन किस तरह चेंज होती है। पहले तो रेन बहुत ही धीरे धीरे थी और हवा भी बहुत धीरे चलती है, लेकिन अचानक क्या होता है कि हवा तेज़ी से होने लगती है, और साथ ही क्या होता है, हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं, यानी कि फ्रोजन पर्ल्स, जिससे कारण की जो लेंचो की फील्ड्स हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। और जो लेंचो की फील्ड है वो कैसी दिखती है, जैसे उसको किसी ने सॉल्ट से कवर कर दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें का, व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो की क्या फीलिंग्स होती हैं जब हेल स्टॉप होती है। तो लेंचो को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसकी सारी मेहनत और पसीना बहाना बेकार गया, क्योंकि हेल्स ने उसकी सारी फील्ड की क्रॉप को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है,
हम आ गए हैं पेज नंबर 6 पे। इस पे देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन हमारा हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस में फेथ था और क्यों, और उसने क्या किया। लेंचो को भगवान जी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उसने उनसे हेल्प भी मांगी। उसने भगवान को लेटर लिखा जिसमें कि उसने उनसे 100 पेसोस की डिमांड की थी और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु रेड द लेटर, तो किसने रीड किया था लेटर लेंचो का, तो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया। पोस्ट मास्टर ने बहुत ही हंसा पहले तो, उसके बाद उसने सोचा कि ये बहुत ही मजबूत फेथ है गॉड के प्रति किसी ऐसे व्यक्ति का, इसलिए मुझे इसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। फिर उन्होंने पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प भी की। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो ये देखिए हमारा लास्ट पेज है। इसमें हमको ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया है। 2 क्वेश्चन हैं ओनली। तो पहला क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था गॉड से लेटर पा करके जिसमें कि मनी भी था। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था क्योंकि लेंचो को ये डेफिनेटली वो श्योर था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे और उसके लिए कोई सरप्राइज़ की बात थी ही नहीं क्योंकि उसको पूरा विश्वास है, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था उसका कि उसको ऐसा नहीं लगता था कि गॉड के पास उसका लेटर नहीं पहुंचेगा या फिर गॉड उसका रिप्लाई नहीं देंगे। उसके लिए सब नॉर्मल चीज़ थी कि हाँ गॉड मेरे लेटर भी पढ़ेंगे, मुझे रिप्लाई भी देंगे, मेरी हेल्प भी करेंगे वो पैसों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट मेड हिम एंग्री, वो एंग्री क्यों हो जाता है जबकि वो तो लेटर भी लिखता है भगवान को। तो एंग्री होने का कारण उसका ये है कि जब वो अपना लेटर खोलता है, उसको रीड करता है, उसके अंदर जो पैसे होते हैं जब वो उन्हें काउंट करता है तो वो केवल 70 पेसोज ही होते हैं। लेकिन उसने कितनी की डिमांड की थी, 100 पेसोज की, तो उसके 30 पेसोज उसमें नहीं होते हैं। इसीलिए वो बहुत एंग्री हो जाता है और वो कहता है कि ज़रूर ये पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने ये मेरे पैसे को चुराया होगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ है हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हाट डिड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ और मैं आपको हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में दे दूँगी जिसको कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो किसमें बहुत विश्वास था, लेंचो को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था। तो ये आंसर बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी। तो इसके कुछ सेंटेंसेस है जो हमको स्टोरी में दिए गए हैं तो वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में दे दूंगी, हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज द पोस्ट मास्टर एंड सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो पोस्ट मास्टर है उसने मनी क्यों सेंड किया लेंचो को, क्योंकि वो उसका फेथ देखकर बहुत ही हैरान था कि इसका जो फेथ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गॉड के प्रति और वो चाहता था कि वो लेंचो की मदद करे। तो इसका आंसर है साइक्लोन। और सेकंड है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड कौन सी होती है, गेल। और थर्ड है अ वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये हमारी है टाइफून। अ वायोलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल, तो इसका आंसर है टोर्नेडो। अ वायलेंट स्टॉर्म विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न एंड ओशियन, तो इसका आंसर है हरिकेन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अ वेरी स्ट्रॉन्ग wind that moves very fast in a spinning movement causes a lot of damage, तो इसका आंसर है whirlwind। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट आई होप इट द हेल स्टॉर्म passes quickly, there was a single hope, help from God। तो ये जो आपको थोड़ा सा रीड करने को दिया था आप पीछे देखेंगे अपनी बुक को, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें आपको पेज नंबर दिया होगा 9, तो आपको मैचिंग दी है यहाँ पर। अब मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन द कॉलेज, आई होप सो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, कि आप चाहेंगे कि खास ये हो सके, तो इसका आंसर है वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल। उसके बाद सेकेंड है हमारा आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, तो इसका आंसर है हमारा शोइंग कंसर्न दैट वॉट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट। ये हमारा बी में से बता रही हूँ मैं, ए को बी से मैच करना है, ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारा दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स, सो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है बी का फर्स्ट वाला, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। उसके बाद है हमारा वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक्स, इसका आंसर है विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, ये बी में से लास्ट ऑप्शन है हमारा। उसके बाद दिया है हमको आई कॉल्ड अर्ली इन द होप स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल, इसका आंसर है, इसका आंसर आपको बी में से सेकंड वाला है, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन इट मे और मे नॉट हैव हैपन। उसके बाद आपको लास्ट वन दिया है जस्ट वैन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन, तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, बी में से थर्ड ऑप्शन, तो स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन।
सो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, तो उन्होंने लेटर को गॉड की तरफ से क्यों लिख कर दिया, ऐसा इसलिए ताकि वो नहीं चाहते थे कि जो लेंचो है उसको ये डाउट हो कि ये लेटर उसको गॉड ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा है। इन सारे क्वेश्चन आंसर की जो फोटोज़ हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सारे आंसर समझाऊंगी। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने ट्राई किया, कोशिश की कि उसको लेटर किसने भेजा है, भगवान जी ने या नहीं, क्यों उसने किया ऐसा, क्यों नहीं किया। तो इसलिए लेंचो का जो फेथ है भगवान के प्रति वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ये नहीं जानता था कि उसको उसको जो लेटर है और जो मनी है वो गॉड की जगह कोई और भेजेगा। इसीलिए उसने ना तो ये ढूंढने की कोशिश की, ना ही उसको कोई डाउट था कि भगवान ने ही उसको भेजा है, इसलिए ऐसा उसने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो लेंचो क्या लगा कि किसने उसका मनी लिया होगा, उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही उसका मनी चुरा लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने स्टोरी रीड की थी तो आपको पार्ट 1 में समझाया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाइए और देखिए। तो पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि जो मनी है लेंचो की हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन वो इतना पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए थे, लेकिन फिर भी लेंचो को लगता है कि गॉड ने पैसे मुझे पूरे भेजे थे और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो यही है आयरनी जिसमें कि जो कि हमको इस स्टोरी में बताई गई है। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। उसके बाद हमको दी है यहाँ एक्सरसाइजेस। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हमको बताना है कि यहाँ पर लेंचो जैसे पीपल रहते हैं क्या रियल वर्ल्ड में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक ही इज़। अब हमको बताना है वो किस टाइप का पर्सन था। तो मेरे ख्याल से हमारे जो रियल वर्ल्ड है उसमें ऐसे कोई भी पर्सन या बच्चा ऐसा कोई नहीं रहता है जिसको कि लिखना पढ़ना भी आता हो, थोड़ा लिटरेट भी हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ें करे, क्योंकि हमको भी ये पता है कि हमारा जो लेटर है वो गॉड के पास कैसे पहुँचेगा। तो ये ऐसे पीपल्स हमारे जो वर्ल्ड है उसमें नहीं रहते हैं। तो लेंचो किस टाइप का पीपल, लेंचो यहाँ पर अनक्वेश्चनिंग नेव ऐसा पर्सन है। तो मैं इसका भी आंसर आपको फोटोज़ में दे दूँगी वीडियो के एंड में। उसके बाद देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचर एंड बिटवीन द ह्यूमन देमसेल्व्स, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। ये आंसर भी थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मैं आपको जरूर समझाती हूँ कि इसमें हमको इस चैप्टर में हमको दो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया गया है, एक तो नेचर और ह्यूमंस का और एक ह्यूमन ह्यूमंस का। क्योंकि देखिए जो नेचर ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो लेंचो है वो चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो और बारिश उसको अच्छे से मिले, प्रॉपर बारिश हो, ना तो ज़्यादा ना तो कम। लेकिन क्या होता है लेंचो के साथ, उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा बारिश के कारण पूरी खराब हो जाती हैं। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर यह है कि लेंचो की हेल्प किसने की थी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन फिर भी लेंचो उनको क्या समझता है कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब कि उन्होंने ही उसके पैसे चुराए हैं। उसके बाद ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। तो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में हमको क्या दिया है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm is which hailstone fall in a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. तो ये हमको यहाँ पर बताई गई स्टोरी में से सेंटेंस। अब हमको बताना है देयर आर डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यू मे यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। अब हमको यहाँ पर सारे नेम बताने हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ तूफान को अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल।